आप जा सकते हो वहाँ पे, परिवार के साथ जाएं और अच्छा है, क्योंकि जीते हम परिवार में, है ना। परिवार के सदस्यों के साथ उसको अटेंड करें तो और ज़्यादा उसमें लाभ होगा। ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं, और हर समस्या अवसर है हमारी समझ को और ज़्यादा डेवलप करने का। तो समस्याओं का आप स्वागत करिए, उनका अवॉइड मत करिए, उनको चीर फाड़ करिए, उनको जांचिए कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। उसके लिए सबसे पहले एक आधार क्रिएट करना है। तो आधार के मूल में बहुत सामान्य सी बात है। पहली गलती कहाँ होती है बताई होगी? शरीर को खुद मान के जीना, है ना। शरीर अलग है, शरीर की आवश्यकताएं अलग है ना। शरीर सीमित है डायमेंशन में, इसलिए उसकी आवश्यकताएं भी स्वाभाविक रूप से सीमित ही होंगी। शरीर की जीवन की जो आवश्यकताएं हैं उसको समझ नहीं पाते। जीवन की आवश्यकताएं सीमित है, उसको निरंतर सुख चाहिए, उसको निरंतर सम्मान चाहिए, है ना। उसको निरंतर समृद्धि का भाव चाहिए, कभी अभाव स्वीकार नहीं, वो निरंतर है। वो पूरा कहाँ से, वो रास्ता दूसरा है, उसको जोड़ दिया शरीर से, है ना। ये लेटेस्ट ट्रेंड का 20 जोड़ी कपड़े, 20 भी कम पड़ते हैं, फिर 25 हो जाते हैं, 25 भी कम पड़ते हैं, फिर अरमानी भी कम पड़ने लगता है टाइम पे जाके, है ना। अरमानी एक फैशन डिज़ाइन है, उसके एक सूट की कीमत लाखों में होती है ना, वो भी कम पड़ने लगता है। तो ये गलती हर जगह हो रही है, हर तरफ हो रही है, हम भी कर रहे हैं। इससे बच गया तो आप उसी क्षण समृद्ध हो जाते हो। एक क्षण लगता है समृद्ध बनने में, कि केवल जीवन और शरीर समझ में आ जाए, शरीर की आवश्यकता समझ में आ जाए, जीवन की आवश्यकता समझ में आ जाए, जीवन की आवश्यकता कहाँ से पूरी होगी ये समझ में आ जाए, शरीर की आवश्यकता कहाँ से होगी, कितनी है, कहाँ से पूरी होगी ये समझ में आ जाए। एक इंस्टेंट में आदमी समृद्ध हो जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति में जो यहाँ बैठा हुआ है ये सामर्थ्य है कि अपने खुद के शरीर की और अपने जैसे 5 शरीरों की आवश्यकता पूरी कर सकता है। कर ही रहा है। हमारे पिताजी ने किया ही, आपके पिताजी ने किया ही, है ना, हम कर रहे हैं। तो उसका हवा क्यों खड़ा हो गया? क्योंकि जीवन को शरीर से जोड़ दिया। सम्मान चाहिए तो ज़्यादा बड़ी गाड़ी से सम्मान मिलेगा, ऐसा कर लिया, ज़्यादा बड़े घर से सम्मान मिलेगा, ज़्यादा नए कपड़ों से सम्मान मिलेगा, ज़्यादा लेटेस्ट मोबाइल से सम्मान मिलेगा। चीज़ों को उनकी उपयोगिता के संदर्भ में छोड़ देखना बंद कर दिया, उसको दिखावे के लिए देखना शुरू कर दिया। वहाँ गलती हुई, उसकी कोई सीमा नहीं। कितने भी कपड़े आज खरीदोगे आप, कल पुराने हो जाएंगे ना 2 दिन बाद। मैं नई शर्ट पहन के आऊँगा, पहले दिन आप बोलोगे सर क्या शर्ट पहन, दूसरी थोड़ी बोलोगे, दूसरी दिन तो पुरानी हो गई, फिर नई शर्ट का जुगाड़ चालू हो जाएगा। क्योंकि वो सर क्या शर्ट पहने तो अच्छा लगता है ना। जो जीवन की डिमांड है, पहचान, कोई पहचान रहा है मुझको, रिकॉग्नाइज कर रहा है, नमस्कार कर रहा है, बात कर रहा है, अच्छा लगता है ना। वो कहाँ से आएगा? वो संबंध को पहचानने से, संबंध में जीने से आएगा, पहचान जो है, ठीक है ना। आज हम दोनों एक दूसरे जानते हैं, पहचानते हैं, उसका सम्मान। कपड़ा, है ना, आज मैं फटा भी कपड़ा पहन के आता हूँ तो आप भी थोड़ी बोलो क्या बात, इसमें क्या कपड़ा पहन के आया, नहीं बोलो, जानते हो कुछ बात होगी इसलिए सर फटा कपड़ा पहन के आए, है ना। रास्ते में फट गया होगा, गिर गया होगा, कुछ हो गया होगा, है ना। उससे आपके मन में मेरे प्रति जो भाव है उसमें कमी आएगी क्या? नहीं आएगी। बहुत दिन तक ऐसा बोलो पागल हो गया है ना। लेकिन अगर मुझको गहराई से जानते हो तब भी नहीं बोलोगे, कुछ कारण होगा, कुछ बात होगा, मेरे से बात करोगे, सर क्या बात है, क्यों फटा कपड़ा पहन के आ रहे हो, क्योंकि स्वीकृति है वहाँ पे संबंध में। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिनको जांच के चलते रहे तो जीवन की जो यात्रा है वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं जितनी हमने बना रखी है। जीना बहुत आसान है, जीने को हमने बहुत कठिन कर दिया है। हमारी आवश्यकताएं बहुत सीमित है शरीर की, जीवन की आवश्यकताएं असीमित हैं, लेकिन उनको पूरा करने के समाधान में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है ना। वो संबंधों का इन्वेस्टमेंट, उस पर ध्यान देंगे, अपने आप जीवन सुख और समृद्धि दोनों आती है। तो रास्ता बहुत आसान है, केवल उस पर सोचना, समझना, प्रयोग करना, अपने जीने में लाना, वो जरूरी है। उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, उससे तो हमें काम बनता नहीं है। इसकी ब्यूटी है, इससे ज़्यादा नहीं। सारे आयाम देख लो आप, 7-8 दिन जो बात हुई, कहाँ कहाँ आप जीते हो, सारा जीना कवर होता है, इससे कम कोई जीता नहीं। तो सिलेबस कंप्लीट हो गया। बच्चों को हम ऐसे ही पढ़ाते हैं पहली क्लास में, पहले समझाना पड़ता है वैल्यू एजुकेशन क्या है ना। क्योंकि सिलेबस क्या होगा, वो सिलेबस क्यों होगा, वाला सिलेबस, उसके लिए कौन सी किताब की जरूरत है, ठीक है। उनको बड़ा अच्छा लगता है, इसके लिए कोई किताब नहीं चाहिए है ना। खुद की चर्चा का आधार बताया हो जाएगा, है ना, कितना पढ़ना है, कहाँ तक पढ़ना है। ठीक, सन्याल तक इंतजार कर रहा हूँ मैं, सन्याल तक आने वाले हैं, वो आ जाएंगे तो सर को बुला लेंगे। क्या टाइम हुआ? 12:45 हो गए? अरे सर का टाइम हो गया, मैं डायरेक्टर को बुला लेता, फोन लगा तो बोला बाकी सर क्या डायरेक्टर साहब बोलते हैं।
सर के सामने थोड़ी बात हो जाएगी, है ना, उनका भी उत्साह बन सकता है, हो सकता है। मित्रों, जैसा आपको पता है कि आज मूल्यांकन सत्र है शिविर का, तो हमको ये लगा कि एक बार, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सिंसियरली इसको अटेंड किया है, तो आपके मूल्यांकन सत्र में कुछ समय के लिए डायरेक्टर साहब को बुलाया जाए और हम डायरेक्टर साहब के कृतज्ञ आभारी हैं कि अपने व्यस्त कार्यक्रम में से कुछ समय उन्होंने निकाला, हमारे लिए उपस्थित हैं। बिना ज़्यादा देर की वजह भोजन का भी समय हो रहा है। सर मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको दे देता हूँ कि 2003 से हमने ये प्रयास शुरू किए थे मूल्य शिक्षा को लेके, और पूरे हिंदुस्तान में उस समय कुछ संस्थानों में ही प्रयास हो रहे थे, जिसमें MIT रायपुर उस समय का अग्रणी संस्थान था। 2003 में तो GC रायपुर था। तो इसके अंतर्गत इसके मूल्य शिक्षा से जुड़ी हुई कक्षाएं पर लेना शुरू किया, बच्चों के शिविर करवाए। यहाँ पास में एक अभ्युदय संस्थान अछोटी है, वहाँ भी इस तरह की क्लासेस, इस तरह के शिविर शुरू में हुए और बहुत सफलतापूर्वक हुए। उस समय हम क्या करते थे, हम हर क्लास के बच्चों को 7 दिन के लिए वहाँ भेजते थे, साथ में फैकल्टी मेंबर जाते थे और साथ में शिविर करते, उसके बहुत अच्छे परिणाम आए। बाद में उनकी कुछ कंटिन्यूटी नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी वैल्यू एजुकेशन के रूप में क्लास शुरू रही। तो अब इस वर्ष ऐसा मन बना कि चूँकि छात्रों को इतना फ़ायदा हो रहा है, तो कम से कम अपने स्टाफ और अपनी फैकल्टी तक भी पहुँचे हैं। उसके तारतम्य में ये शिविर आयोजित किया है। शिविर कैसा चला, ये हिना चावड़ा जी हैं सर, ये हमारी वैल्यू एजुकेशन की क्लासेस भी लेती हैं, काउंसलिंग भी करती हैं, तो यही शिविर में प्रमुख प्रबोधक थी। तो मैं हिना जी से अनुरोध करूँगा कि बहुत संक्षेप में सर को केवल शिविर कैसा चला, क्या बात हुई है, उसके बाद फिर हम मूल्यांकन के लिए इसको बोलें। सबसे पहले मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे निदेशक महोदय का कि उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर वो हमारे बीच उपस्थित हुए। और धन्यवाद करती हूँ मैं डॉक्टर सान्याल सर, समीर वाजपेयी सर और डॉक्टर मथारू सर का कि आप सब हमारे बीच उपस्थित हैं। और ये जो कार्यशाला है वो मेरा लेने का उद्देश्य यही था कि एक तो सब तक ये अच्छे से सूचना चली जाए, हमारे महाविद्यालय के सभी शिक्षक और कर्मचारियों तक, कि यहाँ एक ऐसी सुविधा उपलब्ध है जिससे अगर हमारे जीवन से जुड़ी हुई कोई भी समस्याएं हैं तो उसकी चर्चा का एक वातावरण यहाँ मिल सकता है। उसको हमको कहीं अलग से कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वो यहीं पर उपलब्ध है। तो मेरा उद्देश्य ये भी था कि क्योंकि मैं जो क्लास लेती हूँ उसमें मैंने देखा है कि लगभग 20-30 बच्चे ऐसे रहते हैं जो बहुत तनाव में रहते हैं, व्यक्तिगत समस्या में रहते हैं, तो मेरी कक्षा से उनको समाधान मिलता ही है। वो व्यक्तिगत रूप से मेरे को आके कहते भी हैं कि मैडम आपके कक्षा से मेरे को ये लाभ मिला है, और कुछ चर्चाएं वो व्यक्तिगत रूप से आकर के परामर्श के रूप में मेरे से करते हैं। तो मैं चूँकि यहाँ पे 10-12 साल से मैं इस काम को कर रही हूँ, तो मेरे मन में एक जिम्मेदारी का भाव मेरे अंदर आया कि ये सारे बच्चे हमारी जिम्मेदारी है, तो हमसे कहीं कोई चूक ना हो जाए और कोई गलती ना हो जाए बच्चे से, तो उसको हम ऐसा वातावरण दें जिससे कि एक सकारात्मक वातावरण कि वो सब सुरक्षित रहें। तो इसलिए मेरे मन में आया कि अगर ये बात सारे शिक्षकों तक पहुंचती है तो वो अपने कक्षा अध्यापन के दौरान वो बच्चों को समझाते समय अगर उनको नज़र में आता है कोई बच्चा जो मानसिक रूप से ठीक महसूस नहीं हो रहा है, तो वो स्वयं परामर्श का कार्य कर पाएंगे। उनसे नहीं होगा तो शायद वो मेरे तक उस बच्चे को ला पाएंगे। एक तो मेरा ये उद्देश्य था, है ना। क्योंकि ये जो अभी हमारे बीच में जो यहाँ बात हुई है वो लगभग हम लोग जब इस तरह की चर्चा करते हैं तो हम सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक करते हैं। ऐसा 8 दिन चलता है, तब हमारी बात पूरी होती है। फिर भी मैंने सोचा कि शायद इतना समय कोई ना दे पाए, तो मैंने 2 घंटे का एक प्रयास किया और ये लिया भी हमने। तो हमारे बीच में जो 7-8 दिन जो चर्चा हुई है उसमें मोटे मोटे रूप में अगर मैं कम शब्दों में कहूँ तो स्वयं में अगर कोई समस्या है उसको मैं ठीक कर लूँ, मुझे किसी परामर्शदाता के पास जाना ना पड़े। दूसरा, मेरे परस्परता में अगर कोई समस्या है उस पर्सन को, उस सामने वाले व्यक्ति को मैं समझ पाऊँ। मेरे परिवार में अगर कोई समस्या है उसको मैं ठीक कर पाऊँ। तो इस तरह से इतने अभी हमने बहुत सीमित दायरों में बात की है, इतने ही समस्या का समाधान मैं कर लूँ, ये उद्देश्य से मेरा ये 8 दिन चर्चा चली है। और लंबी चर्चा जब हमारी जाती है तो हम समाज और प्रकृति और अस्तित्व और संपूर्ण
व्यवस्था को लेके हम चर्चा करते हैं। तो अब आगे हम लोग का ये जो कार्यशाला है उसमें लगभग एक रूपरेखा ये रहती है कि हम 8 दिन सब धैर्य से सामने प्रबोधक को सुनते हैं। उसके बाद फिर अंतिम दिन हम ये करते हैं कि सब अपने विचार सुनाएं कि जैसे मेरा कार्यशाला आप सभी ने अटेंड किया मूल्य शिक्षा का, तो आप सबको क्या समझ में आया, क्या लाभ मिला, उसको हम लोग मूल्यांकन सत्र के रूप में रखते हैं। तो आज हमारा मूल्यांकन सत्र है और धन्यवाद निदेशक महोदय का कि वो आए और सुने। और मैं हमारे बीच में भी जितने भी बैठे हैं उन सभी से मैं आमंत्रित करती हूँ कि आए और कुछ शब्दों में अपने मूल्यांकन प्रस्तुत करें, जिससे एक सूचना पहुँच पाए कि आप लोगों के बीच में हमारी क्या चर्चा हुई थी। तो मैं सबसे पहले हमारे पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर मथारू सर को मैं आमंत्रित करती हूँ। उन्होंने धैर्य से सपरिवार मुझे सुना और समय दिया और उन्होंने बोला था कि मैडम जिस दिन आप वर्कशॉप लोगे मैं तो ज़रूर अटेंड करूँगा, चाहे कोई करे या ना करे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सर। आदरणीय डायरेक्टर सर, आदरणीय बाकी सर, आदरणीय संज्ञान सर और मेरे सभी सहयोगी मित्र लोग, मुझे यहाँ आने के बाद कई नई चीज़ों का ज्ञान हुआ है। मैंने ये देखा है कि पहले मैं ही सोचा करता था तो वो दो रूप है, एक मैं और एक शरीर। ज़्यादा हम शरीर के लिए ही ज़्यादा हम लोग प्रगतिशील रहते हैं, मैं के लिए ज़्यादा काम नहीं करते हैं। और मैं के लिए ही काम करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जिसने अपने आप को समझ लिया, मैं के लिए काम किया, प्रयास किया, वो अपने आप को ठीक करेगा। स्वतः सामने भी चीज़ें अपने आप ठीक होने लगेंगी, धीरे धीरे सब बदलता जाएगा। और वही बहुत अच्छे रूप में हिना मैडम ने समझाया है और यही होना भी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आयोजन में बहुत कम लोगों का आना हुआ, मुझे लगता है कि बहुत लोगों को आना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि सब भागीदार बने। उन्होंने डिस्कशन मोड में भी समझाया और डिस्कशन मोड में समझाना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उसी से समझ विकसित होती है और वही ज़िंदगी भर दिमाग में रहता है। किताब आप पढ़ेंगे आपके ध्यान से निकल जाएगा, लेकिन एक ही मुद्दे पे अगर 4 लोग डिस्कस करेंगे तो मुद्दा ज़िंदगी भर आपके दिमाग में बैठ के रह जाएगा और वो आपके मन में कहीं ना कहीं वो है, आप अच्छाई की ओर ही प्रेरित होंगे। मानवीय मूल्यों पे जो स्ट्रेस इन्होंने दी है, कई मूल्यों का तो मुझे भी ज्ञान नहीं था, मुझे यहाँ बैठ के वो ज्ञान हुआ। कई जिसे मैं मूल्य समझता था वो मूल्य नहीं, अमूल्य थे। वो मुझे लगता था कि हाँ ये नहीं होना चाहिए, ये छोड़ना चाहिए। वो सभी को कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आभास उसका हुआ होगा। तो ये ऐसा शिविर मैं निवेदन करूँगा कि आगे भी होता रहे। और मैं ये इसके लिए मैं धन्यवादी हूँ हिना मैडम का, जो जिनका इनिशिएटिव था, वाजपेयी सर का जिन्होंने उसको बहुत अच्छे रूप में लिया, डायरेक्टर महोदय का जिन्होंने अनुमति दी इसके लिए, सन्याल सर का जो भी खुद भी चाहते थे कि ये यहाँ हो, और जो भागीदार हैं उनको भी मुझे लगता है कि बहुत अच्छा लगा होगा और आगे भी ऐसा होता है। ये तो मैं के लिए था, शरीर से जो अलग है उसके विकास के लिए था, और एक हिस्सा और सर के अधीन है जो कहते हैं योग, है ना। योग में भी हमारे पास 3 बहुत सक्षम टीचर्स हैं जो शरीर के लिए काम करते हैं। मैं के लिए तो ये काम कर रही है, वो शरीर के लिए करते हैं। मैं चाहूँगा कि वो तीनों से रिलेटेड भी कुछ आगे एक्टिविटी होती रहे, बस इसी कामना के साथ धन्यवाद। Honorable Director Sir, और HOD Professor Samir Bajpayee Sir, Dean Sanya Sir, Professor Matharu Sir, dear colleagues and all the participants, good afternoon one and all. Let me express my views in a nutshell. It's really a wonderful thing for me. It's really amazing, and I can say it's something like a unique experience for me. So I've been attending this Shivir since 25th of May until today, and I had received a lot of things and something like enlightenment. Sir, I can say one thing, it's something like a diagnosis.
diagnosis of the mind as we go for pathological kind of things for our body. This is not only essential for students of our institution but also very essential and inevitable for teacher educators, because education is a constant thing. We should achieve rapid strides in progress. So now it's time to recollect a few lines from Lord Tennyson. Let mind and body according well may make one's music as before. So I express my heartfelt thanks for Hina Devi for taking this adventurous step for conducting 8-day program. Sir, I request on this occasion to permit in further to conduct this kind of programs. Thank you very much. Thanks a lot. जो भी करता है करना चाहे स्वागत, आप अपना आसन लेंगे। स्वेच्छा से आइए सामने और अपनी बात को रखिए, कैसा रहा आपके लिए? सभी को नमस्कार। इस शिविर में मैं कुछ दिन नहीं आ पाया, लेकिन जितने दिन भी आया मुझे एक बात बहुत गहराई से समझ में आई कि व्यवस्था ही जीवन का हिस्सा है। मैडम ने पहले दिन बताया था कि पूरी संस्कृति, पूरी व्यवस्था, प्रकृति, पूरा समाज, पूरा परिवार व्यवस्था से चलता है। एक भी सदस्य यदि ट्रैक से हटता है तो उसके कारण वो तो नुकसान में होता ही है, बाकी दूसरी भी व्यवस्थाएं चरमरा जाती हैं। इसी को हम स्वास्थ्य के रूप में भी देखते हैं कि शरीर के सभी अंग जब अपने आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ, व्यवस्था के साथ चलते हैं, तब हमारा शरीर स्वस्थ होता है। एक भी अंग यदि अव्यवस्थित हो जाए तो उसके कारण दूसरे अंग अव्यवस्थित हो जाते हैं। और मन की अव्यवस्था पूरे जीवन की अव्यवस्था के लिए, न केवल स्वयं के लिए बल्कि पूरे परिवार, समाज, सभी के लिए नुकसानदायक होती है। ऐसा शिविर बेहद उपयोगी है हम सभी के लिए, पूरे जीवन के लिए। जीवन की समझ जितनी अधिक विकसित होगी उतने ही हम सुखी और समृद्ध होंगे। मेरी ऐसी भावना है कि हर हफ्ते नहीं तो हर महीने एक छोटा शिविर, एक छोटी सी ज्ञान की गंगा फिर से बहे, निरंतर बहे। धन्यवाद। सभी को नमस्ते। सबसे पहले तो मैम ने एक बात कही थी कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होते जाता है, तो वही चीज़ स्टार्ट करता हूँ मैं। एक्चुअली मैं लगभग 10 दिन से सोच रहा था कि इससे पहले मैंने छोटी वगैरह में 1-2 बार गए थे, तो मुझे लगा कि शिविर करना चाहिए, ऐसा मैं 10 दिन से सोच रहा था। अचानक से मैम का कॉल आया, नीता मैम का, और बताया कि भाई NIT में शिविर है। मैं खुश हो गया, मेरे को फिर से वही बात याद है, जैसा हम सोचते हैं वैसा होते ही जाता है। और यहाँ पे थोड़ा सा डाउट ये लग रहा था कि भाई 7 दिन 8-8 घंटे के क्लास में जो चीज़ होती है वो 2-2 घंटे में कैसे होगा। लेकिन यहाँ पे मैम ने जिस तरीके से रखा चीज़ों को, उस तरह से ऐसा बिल्कुल भी मेरे को नहीं लगा कि कोई चीज़ छूटा, और सारा चीज़ बिल्कुल कवर हुआ। 1-2 दिन नहीं आ पाया कुछ कारणवश, बट शिविर एक माध्यम है जहाँ पे हमें हमारी गलती दिखाई देती है। हम सारा दिन, सारे जीवन में यही सोचते रहते हैं कि सामने वाले की गलती है, और सामने वाले की गलती है तो सुधारे कौन, सामने वाला सुधारे। बस यही अपेक्षा रहती है कि सामने वाला सुधरे, और इस वजह से कुछ भी सही नहीं होता। और शिविर एक माध्यम है जहाँ पे खुद पे ध्यान जाता है कि भाई मेरी क्या गलती, कहीं ना कहीं पे मेरी भी कुछ प्रॉब्लम्स थी, इसी वजह से प्रॉब्लम्स है। तो यहाँ पे अगर ध्यान जाता है तो लगता है कि भाई मैं इसको सुधारूंगा और मेरे से ये ठीक होगा, और जहाँ पे मेरे से ठीक होगा वहाँ पे शायद प्रॉब्लम ही नहीं होगा। ओके, थैंक यू। Without observing much of the formalities, I'd like to share my experience. सबसे पहले जिस दिन से मैंने यहाँ आना चालू कर दिया, मैं अंदर ही अंदर सबके लिए मैं थैंकफुल हो रही थी। डायरेक्टर सर, समीर वाजपेयी सर, सानियाल सर, मथारू सर, हीना मैम,
कि कहते हैं कि प्यासा कुएं के पास नहीं जाता है, तो हमारे साथ यही हुआ है कि प्यासे के पास कुआं आया, मतलब शहर में ही हमने ये शिविर अटेंड किया। यहाँ आने के पहले हमारा माइंड ओपेक था, अब ट्रांसपेरेंट हुआ है, चीज़ें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सारा क्लियर समझ में आ रहा है। मैम ने बताया 2 तरह के स्किल्स होते हैं, 2 तरह के हुनर होते हैं, एक है बॉडी बेस्ड, एक है माइंड बेस्ड। आज हम बॉडी बेस्ड हुनर पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, वेल क्वालिफाइड है, वोकेशनल ट्रेनिंग लिया हुआ है, लेकिन माइंड ट्रेनिंग कहीं से नहीं मिलता था, जो कि आज हमें मिला है। इतने सारे मन की जो लेयर्स थी वो सारी धीरे धीरे खुलती जा रही हैं। आज हमको किसी पर डिपेंड नहीं होना है, इस मंदिर जाएं, उस मंदिर जाएं, कहाँ जाएं, कैसे करें, सेल्फ एनालिसिस खुद कर सकते हैं और सेल्फ इंट्रोडक्शन इससे ज़्यादा कहीं नहीं मिलता है। ये ऐसे हो गया था, हम ऐसे नोट्स पकड़ सकते थे लेकिन ऐसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, सदियों से ऐसा चलता आ रहा था, लेकिन वो चीज़ें आज क्लियर हो गई हैं। आई एम हार्टिली वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। Good afternoon, respected sir. Hello everyone. I've not introduced myself. मैं 2003 में पहली बार शिविर किया था मैंने यहाँ पे। 2007 तक में मैंने 4-5 इंट्रोडक्टरी शिविर किए थे। मैं NIT की ही ग्रेजुएट हूँ और उसके बाद फिर बाहर गई, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, 5 साल IIT बॉम्बे में रही, पर 13 साल हो गए। भाग भाग के जब भी मैं कहीं यहीं वापस आ गई थी कि मैं हिना दी से बात कर लूँ, सोम सर से बात कर लूँ या अभिनय चली जाऊँ, या जो भी मन में जो भी प्रश्न आते थे उनका कहीं मुझे तरीका दिख जाए, उस चीज़ को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो मेरे लिए तो ये ऐसी चीज़ है कि इसका जानना, इसके बारे में सुनना और वैसे लोगों के साथ बैठना ऐसी चीज़ है कि I am capable of finding my own solutions. I no need to depend on any other thing, because the moment I talk to other people, oh, so and so is written in that book, refer that book. I always did not like this thought process. This is my life. I should be able to take hold of my life. So this kind of a thing, that's why, though I attended only for 2 days, I could attend, but what I learned in those 2 days is to be able to live without the fear of the past, to be able to live without worrying for the future, and to be able to live without any inner conflict in the presence, which will lead me to the solution. इतना दिन, इतने प्रयास लगे मुझे ये बात को समझने में, और मैं हिना जी से मैंने बात की, मुझे समझ में आ गई बात। आज मैं अपना पूरा दिन क्रिएटिवली इस्तेमाल कर लेती हूँ, मुझे किसी और चीज़ की चिंता नहीं होती है। क्रिएटिवली मेरे आपस में संबंध, मेरे अंदर कुछ कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, मेरे आसपास सबके साथ मैं मेलजोल बना के चल पा रही हूँ। ये आज अच्छा निकल जाए, बाकी मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं होने वाली। ये बात मुझे 2 दिन में समझ में आई और मैंने हिना जी को बोला भी कि आई एम हैप्पी 2 days, but I'm taking this good takeaway, and this is the learning I've understood. So one thing at a time. I have been attending a lot of shivers, but this 2 days has given me this lot that I know now this much. So I think considering this workshop in NIT itself is very fruitful. थोड़ा सा ही सही, पर हमें अगर मिलते रहे, सुनने में आता रहे, जानने को मिलता है, एक सूत्र ही समझ में आ जाए, तो वो उस पल के लिए वो मोमेंट we are like able to live the life. So it is very wonderful to have this workshop here in NIT. Thank you everyone. सम्माननीय जन, शिक्षकगण, सहयोगी बंधु, ये जो चीज़ें हैं, ये मैं देख रहा था कि जो शिक्षा होती है हर संस्थानों में मिलती है, लेकिन यहाँ जो शिविर हो रहा है वो विद्या है। तो पहले हमारे जो दर्शन है, 6 दर्शन भारतीय हैं, 6 वैदिक हैं, 3 नॉन वैदिक माना जाता है जो वेदों को नहीं मानते, बौद्ध हैं, जैन हैं, चारवाक हैं, 6 हमारे दर्शन हैं। दर्शन का जो ज्ञान बहुत गूढ़ है, लेकिन इस शिविर से उन दर्शनों को समझ सकते हैं, चीज़ों को सीख सकते हैं। आज से करीब करीब जिनका इतिहास नहीं है, कपिल मुनि ने 24-25 तत्वों का वर्णन किया था, और वो आत्मा अलग है, फिर उसमें अहंकार है, तो पहले बुद्धि है, फिर अहंकार है, फिर मन है, मन के बाद तन्मात्राएं हैं,
पंचमहाभूत है, इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, ये सारी चीज़ें हैं इस छोटे से शिविर में। अब छोटा नहीं, बहुत बड़ा कहूँगा, क्योंकि सारे दर्शन इसमें समाहित हैं। अपने से अलग होकर के हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। सिर्फ शरीरगत नहीं है, मैं सिर्फ शरीर नहीं हूँ, इसमें आत्मा भी है, मेरे मन भी है। हम सिर्फ अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं शरीर के लिए, और मन की चीज़ें रह जाती है। निरंतर सुख चाहिए, लेकिन वो इच्छाएं शारीरिक सुख से हम लेना चाहते हैं, संभव नहीं है। इस शिविर से हमें पता चल रहा है शिक्षा और विद्या का बहुत अच्छा समन्वय, सामंजस्य इस शिविर से हमें मिला। दर्शन में जैसे आप देखिए, इसमें अलग अलग दर्शनों के गुण हैं। जैसे वेदांत दर्शन से आप देखें तो अद्वैत, मतलब दो नहीं है, एक है। इससे पता चलता है कि शरीर और मन एक है, हमारे संबंध सबसे एक है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एक होनी चाहिए। हम जितना अपने को सुखी, अच्छा, समृद्ध बनाने के लिए जीते हैं, जैसा व्यवहार दूसरों से चाहते हैं, ऐसा हमें दूसरों से व्यवहार करना है। ये वेदांत से हमें सीखने को मिल रहा है। योग से मिल रहा है कि जैसे हम अपने को समझते हैं, ऐसे अपने परिवार को, अपने समाज को समझे, प्रकृति के साथ ताल में सामंजस्य हो। ये योग से शिक्षा मिल रही है। तत्वों से सांख्य से हमने यहाँ लिया है, सारे दर्शनों का समावेश यहाँ है। ध्यान से समझ पाए, जिम्मेदारी आए, चीज़ों को समझे, ये बौद्ध से मिला है। जैन से चीज़ें छोड़ें, शारीरिक जो संग्रह है वो चीज़ें छोड़ दें। आप देखिए जैन साधुओं को, वो संग्रह नहीं करते, अपरिग्रही हैं, परिग्रह नहीं करते। यहाँ अभी हमें शरीर के लिए ज़्यादा परिग्रह नहीं करना है। तो मित्रों, यही कहना चाहूँगा, सारे दर्शनों के गुण इस शिविर में मुझे मिला। और मैं दर्शन पढ़ता था, बहुत गूढ़ है, मैं क्या बता पाऊँगा दर्शन के बारे में, लेकिन जितना मैंने समझा वो चीज़ें इसमें समाहित हैं। थैंक यू। आदरणीय निदेशक महोदय और हमारे वक्ती सर, सन्याल सर और मथारू सर और साथी, ये शिविर मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ज़रूरत भी थी, मैं मानसिक तनाव में था, क्योंकि हम केवल शरीर की ज़रूरत को पूरे करने के लिए ही जी रहे हैं, और ये मुझे पता नहीं था कि आत्मा की ज़रूरतें कुछ हैं। यहाँ पर आया तो लगा कि मानसिक शांति मुझे मिली, और चीज़ों को मैं बहुत अच्छी तरीके से अब समझने लगा हूँ, और मन काफ़ी शांत है। और मेरी जितनी आर्थिक स्थिति से मैं थोड़ा परेशान था, लेकिन अब मैं खुश जो है जैसा है उसी में मुझे काम चलाना है, और ये चीज़ को मैं समझ चुका हूँ। धन्यवाद। सर को जाना है थोड़ा सा, उनका फिर नेक्स्ट सेशन में फिर बैठक हुआ रहता है, तो मैं डायरेक्टर साहब से निवेदन करूँगा कि जो भी उनके सामने प्रस्तुत हो उसके ऊपर विचार। वाजपेयी साहब, सन्याल साहब और हमारे बैठे शिक्षकगण भी हैं, कर्मचारीगण भी हैं, और हमारे गेस्ट भी हैं बाहर से आए हुए हैं। मुझे ऐसा लगा कि प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है। साथ में मुझे भी अटेंड करना चाहिए था। इसकी जानकारी मुझे नहीं थी, लेकिन अपने व्यस्तम समयों से निकाल कर मैं जरूर आता। क्योंकि मेरा मानना है कि आदमी स्वयं कोई जान गया, सब कुछ जान गया। जाने ही तुम ही हो जाए, और मेरे भी अच्छा रहती है। और इंसान जब अपने को सुधार ले, शायद सारा विश्व सुधर जाता है। आदमी इतना अहम पाले रहता है, मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे कुर्सी मिल गई है तो पता नहीं किसका मैं क्या कर दूंगा। मतलब आदमी को विनम्रता अपने जीवन का लक्ष्य, यहाँ से मैं समझ पाया हूँ, मैं एक विद्यार्थी रहा हूँ, मतलब जो है वो जैसा किसी साहबों ने सुनाया, मुझे लग रहा है कि बहुत ही अच्छा ये कार्यक्रम रहा होगा। मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने सहयोगियों से इसको शेयर करें, ताकि इसको और बड़े स्तर पर ऑर्गेनाइज किया जा सके। ये हमारे छात्रों के लिए, हमारे कर्मचारियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए बहुत जरूरी है। आजकल हर आदमी टेंशन में जी रहा है, पता नहीं क्या चाहता है, वो आसमान दिखाना चाहता है, कहाँ चाहता है, मैं समझ में नहीं आता। मतलब हम लोग पढ़ते थे तो साधारण जी में कोई गार्जियन पूछते थे तुम क्या कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, गार्जियन टेंस रहता है, बच्चा कोई IIT में नहीं गया, कहाँ नहीं जाएगा, कहाँ IIT में जाएगा। मतलब इतना आदमी टेंशन में जी रहा है ना, पता नहीं क्या चाहता है, मतलब अल्टीमेट गोल क्या है। और मुझे उम्मीद है कि मैडम ने लाइफ के गोल को समझाया होगा। आखिर हमारा लक्ष्य क्या है? क्या पैसा कमाना ही लक्ष्य है? तो अपने को जानना ही तो बहुत बड़ा लक्ष्य है। एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना ही लक्ष्य है। और जैसा कि मैं जब IIT JNU में गया था, जब फर्स्ट ईयर में, हमारे प्रोफेसर दीदी चेलम हुआ करते थे। चेलम साहब कहते कुछ अच्छा है कि इंसान बोलो, मतलब अपने परिवार के लिए, स्वयं के लिए, समाज के लिए, मतलब तभी ये देश अपने आप आगे बढ़ जाएगा।
तो इस तरह के प्रोग्राम बहुत ही जरूरी हैं आदमी को अपने रिफॉर्म करने के। किसी ने कोई गलती की तो क्षमा, इससे बड़ा कोई अवसर ही नहीं है। क्षमा कर दीजिए, बोल जाइए इसको। रिवेंज का तो कभी सोचना ही नहीं चाहिए आदमी। रिवेंज आपका ये खुद किसी को डांटने का मतलब अपने भी टेंशन करना, अपने वक्त भी होता है। मतलब आदमी क्रोध करता है, उसमें को भी क्रोधित करता है, लेकिन चूंकि ह्यूमन नेचर है, बहुत इसके साधना चाहिए, इसके लिए बहुत अभ्यास चाहिए। ये सब जो वैल्यू एजुकेशन जो हमारी टीम आई हुई थी, हमारे यहाँ नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन हो रहा था, शायद यूनिक प्रोग्राम किसी एनआईटी में ऐसा नहीं है। यहाँ इस तरह की शिक्षा बच्चों को दी जाती है और ये शिक्षा बहुत ही जरूरी है बच्चों के। जिस तरह का समाज घट रहा है, फादर मदर के प्रति बच्चों का व्यवहार बदल रहा है, सब सारी चीज़ें बदल रही हैं। देखिए कितने चेंजेज आए हैं। मतलब मैं अपने फादर को देखता हूँ, अपने बेटों को देखता हूँ, उनके बेटों को देख रहा हूँ। जनरेशन चेंज हो रहा है, वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज सब बिगड़ रहे हैं समय के। इस तरह की एजुकेशन बहुत ही जरूरी है। मेरा आपसे फिर निवेदन है कि और जो नहीं आए शिविर में, भाई कई साहब उनको लाने का प्रयास करें, हमको भी जरूर बुलाएं। यदि मैं रहूँगा तो मैं जरूर आऊँगा। और मैं खुद थोड़ा सा चाहता हूँ कि मैडम ने क्या बताया है शायद हमारे लिए बहुत उपयोगी है, मतलब सबके लिए उपयोगी है। मतलब इन्हीं शब्दों के साथ इस शिविर के लिए सारी शुभकामनाएं। मेरे तरफ से भी कोई आपको ज़रूरत चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, आप आ सकते हैं। तो सभी का स्वागत है और इन शब्दों के साथ हार्दिक शुभकामनाएं आप। धन्यवाद। इतनी बस अपेक्षा है इस तरह का शिविर यहाँ पे इस साल में एक या दो बिल्कुल कराइए। होना चाहिए। मुझे पता नहीं था इस तरह का शिविर होगा। शायद में आता है क्या दे नहीं, वो मेरी गलती है। ठीक है, कोई बात सर आप इतने कम समय की सूचना पे सुबह ही सर को मैंने ब्रीफ किया और सर ने तुरंत इच्छा चाहे कि वो अटेंड करना चाहेंगे। सर आए, सर का समय बड़ा व्यस्त था, हम सबको मालूम है। तो एक तो हृदय से आभारी हूँ सर, दूसरा आपके विशेषकर इस निर्देश की आभारी हूँ कि और हमको ये शिविर आयोजित करने चाहिए। आपने कहा तो हम निश्चित रूप से इसको और बृहद स्तर पर सब तक पहुँचे हमारी बात, इसका पूरा प्रयास करेंगे। और इस अवसर पर मैं आप सबका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप सबने भी अपने व्यस्त समय में से समय निकाला, व्यस्त कार्यक्रम में से, और पूरे शिविर को बहुत सिंसियरली अटेंड किया। आभारी हूँ सन्याल सर का कि उन्होंने उनके साथ अनौपचारिक चर्चा में उन्होंने स्वीकृति दी कि हाँ हम इस तरह का कार्यक्रम कर सकते हैं। और क्षमा प्रार्थना डायरेक्टर सर से कि मैंने उनको पूर्व सूचना नहीं दी, नहीं तो हमको हो सकता था और लाभ मिलता है इसका। लेकिन आइंदा के लिए मैं ये संकल्प भी लेता हूँ कि और बृहद स्तर पे बहुत अच्छे तरीके से शिविर को करेंगे, ताकि सभी कर्मचारियों को, सभी अध्यापक जो हमारा समुदाय है उसको लाभ मिले इसका। थैंक यू सो मच।